दोस्तों आज हम जानेंगे इस वीडियो में कक्षा 7 एनसीईआरटी इतिहास से 150 महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। तो इससे पहले हमारे चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, अल बरूनी भारत आया था किस उद्देश्य से? तो अल बरूनी जो है भारत ज्ञान प्राप्ति और भारतीय समाज को समझने के लिए आया था। प्रश्न 2, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये फारसी भाषा से हुई। प्रश्न 3, अरब यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलन के समय आया था। क्वेश्चन 4 है, तारीख शब्द का क्या अर्थ है? तो यह ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो ये चंद बदरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो। प्रश्न है 6, राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्हान। प्रश्न 7, भारत में इस्लाम का प्रसार किसके द्वारा हुआ? तो यह सूफी और मुस्लिम शासकों के द्वारा हुआ था। प्रश्न 8 है, दक्षिण भारत में चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये विजयालय ने की थी। प्रश्न 9, तमिलनाडु में तंजावुर किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ? तो ये चोल शासकों के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न 10, राजराज चोल प्रथम का प्रमुख योगदान क्या था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? चोल साम्राज्य की राजधानी जो थी तंजावुर थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस उद्देश्य से बाजार नियंत्रण लागू किया? सेना के खर्च को कम करने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी की मुद्रा सुधार नीति क्या थी? सोने चांदी के सिक्कों की गुणवत्ता बनाए रखना। प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलन ने राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो ये दिल्ली से दौलताबाद किया था। प्रश्न 15, गियासुद्दीन तुगलन किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश का था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। प्रश्न 17, इल्तुतमिश ने किस प्रसिद्ध प्रशासनिक संस्था की शुरुआत की थी? तो चालीसियों की परिषद की थी। प्रश्न 18, रजिया सुल्तान कौन थी? तो रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासक थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुब मीनार को जो पूरा किसने कराया था? तो ये इल्तुतमिश ने कराया था। क्वेश्चन इसमें 2 बनता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार को पूरा काम किसने कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 है, बलबन ने शासक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? तो जोर और शान की नीति। दीवाने आहिर को ही किसने स्थापित किया? मोहम्मद बिन तुगलन ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1336 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरिहर और बुक्का ने विजयराज साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न है 25, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? तो इसका हो जाएगा हप्पी। प्रश्न संख्या 26, बहमनी राज्य की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1347 ईस्वी में गुलबर्गा में हुआ था। प्रश्न संख्या 27, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो हसन गंगू बहमनी था। प्रश्न 28, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे कबीर थे, तुलसी थे, मीराबाई, गुरु नानक आदि जो थे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में इनका नाम आता है। प्रश्न 29, सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ईश्वर से प्रेम और मानवता का संदेश देना था। कबीर किस भक्ति मार्ग से जुड़े थे? कबीर जो थे निर्गुण भक्ति मार्ग से जुड़े थे। मीराबाई किस भगवान की भक्त थी? तो मीराबाई श्री कृष्ण के भक्त थी। भक्ति आंदोलन किसके विरुद्ध में था? भक्ति आंदोलन था जातिवाद, आडंबर और मूर्ति पूजा के विरुद्ध में था। प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? गुरु नानक जी का जन्म तालबंडी के नानकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। प्रश्न 34, गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्म क्या कहलाया? तो यह सिख धर्म कहलाया था। सूफी संतों के स्थल को क्या कहते हैं? सूफी संतों के स्थल को दारगाह कहते हैं। निजामुद्दीन औलिया किस प्रसिद्ध सूफी सिलसिला से संबंधित थे? चिश्ती सिलसिला से थे। शेर शाह सूरी ने किस प्रमुख मार्ग का निर्माण कराया? तो ये ग्रांड ट्रैंक रोड का, महाराष्ट्र में जो है ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण कराया था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? इसका फरीद खान नाम था। फरीद खान।
शेरशाह सूरी ने किस मुगल सम्राट को पराजित किया था? हुमायूं को किया था। अकबर ने दीन ए इलाही किस उद्देश्य से शुरू किया था? तो ये धर्मोक्तीकरण के लिए किया था। अकबर का प्रमुख सेनापति कौन था? तो अकबर का प्रमुख सेनापति में बीरबल का नाम आता है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि बीरबल ये राजा मान सिंह जो है इसका प्रमुख सेनापति में इनका नाम आता है, राजा मान सिंह का। ऐसे कई सेनापति रहा इसका अकबर का। चलते प्रश्न संख्या 42 की ओर। बीकानेर के संस्थापक कौन थे? बीकानेर के संस्थापक राव बीका थे। अकबर की जीवनी अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा था। अकबर के 9 रत्नों में प्रमुख कौन थे? तो अकबर के 9 रत्नों में प्रमुख बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, आदित्य इसमें 9 रत्नों में से प्रमुख थे। तानसेन किस विधा से निपुण थे? तो ये संगीत विधा से थे। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का असली नाम क्या था? मेहरुनिसा था। शाहजहां ने किससे प्रसिद्ध इमारत का निर्माण कराया? तो ये ताजमहल का अपनी पत्नी बेगम मुमताज महल के याद में बनाया था। औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दिया था? औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिया था। तेग बहादुर को, एक ऐसे गुरु जिसको जो है फांसी की सजा दी थी, औरंगजेब। ये मुगल साम्राज्य का सबसे कट्टरपंथियों में से एक शासक रहा। प्रश्न 49। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली थी? शिवाजी को छत्रपति की उपाधि 1674 में मिला था। प्रश्न है 50। मराठा साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? मराठा साम्राज्य का नींव छत्रपति शिवाजी ने रखा था। शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु थे गुरु रामदास। प्रश्न संख्या 52। शिवाजी ने अपने प्रशासन को क्या नाम दिया था? अष्टप्रधान परिषद। अष्टप्रधान परिषद में कितने मंत्री थे? तो अष्ट का मतलब होता है 8। चलते हैं। शिवाजी का प्रमुख किले का नाम क्या था? तो रायगढ़ किला। प्रश्न संख्या 55। शिवाजी ने किस मुगल सूबेदार को चकमा दिया था? तो यह औरंगजेब के सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह को चकमा दिए थे। प्रश्न है 56। शिवाजी ने किस प्रकार का युद्ध कौशल अपनाया? गोरिल्ला युद्ध नीति, यानी इसमें छुप कर वार किया जाता था। मराठा साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली पेशवा कौन था? तो ये बाजीराव प्रथम था। बाजीराव प्रथम। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुआ था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद कौन सी शक्ति उभरी? मराठा शक्ति उभरी थी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो है मराठा शक्ति, राजपूताना शक्ति, ये सब जो है उभरने लगा था। चलते हैं प्रश्न संख्या 60 की ओर। मुगल वंश के संस्थापक कब हुई थी? इसका संस्थापना जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था? तो पानीपत का पहला युद्ध में हराया था। बाबर का पुत्र कौन था? बाबर का पुत्र जो था हुमायूं था। प्रश्न है हुमायूं की मौत कैसे हुई? तो ये सीढ़ियों से गिरने से हुआ था। अकबर का शासनकाल कब से कब रहा था? तो 56 से 1605 तक रहा था। 1556 से 1605 तक रहा था। प्रश्न है 65। अकबर के शासन की विशेषता क्या थी? अकबर का शासन का विशेषता था धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक कुशलता। प्रश्न है 66। अकबर ने राजपूतों से संबंध कैसे बनाए? वैवाहिक संबंधों और सहयोग के माध्यम से। फतेहपुर सीकरी किस मुगल शासक ने बनवाया? तो यह अकबर ने बनवाया था। प्रश्न है 68। फतेहपुर सीकरी में दीवाने खास का क्या महत्व था, जहाँ विशेष चर्चाएं और नीतियाँ तय होती थी? प्रश्न है जहांगीर किस मुगल सम्राट का पुत्र था? तो ये अकबर का पुत्र था। ये जो था अकबर का पुत्र था। प्रश्न है 70। जहांगीर की न्यायप्रियता के लिए क्या प्रसिद्ध था? न्याय की जंजीर। प्रश्न संख्या 71। शाहजहां के समय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे वास्तुकला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। शाहजहां ने कौन सी प्रसिद्ध मस्जिद बनवाई? तो ये जम्मा मस्जिद जो दिल्ली में है, ये बनवाया था। औरंगजेब की धार्मिक नीति कौन सी थी? कट्टर इस्लामी था। औरंगजेब ने किस कर को फिर से लागू किया? जजिया कर को लागू किया था। गुरु गोविंद सिंह ने किस संगठन की स्थापना की? खालसा पंथ का स्थापना किया था। खालसा पंथ का स्थापना कब हुई थी? 1699 ईस्वी में किया गया था। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बंदा बहादुर ने किया था। बंदा बहादुर को किसने फांसी दी? मुगलों ने दिया था। प्रश्न है मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो यह रंगून किया गया था। 8वीं शताब्दी में भारत में किस किस प्रकार की शक्तियाँ उभरी थी? नवाब, राजा, यूरोपीय कंपनियाँ उभरी थी। बंगाल के नवाब कौन थे? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम आदि थे। प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किससे हराया था? सिराजुद्दौला को हराया था।
बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन से लड़े थे? मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने लड़ा था। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को क्या अधिकार मिला? तो दीवानी राज्य वसूली का अधिकार मिल गया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 88 की ओर। 88 है, अंग्रेजों ने पहली बार भारत में कहाँ कारखाना स्थापित किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो सूरत में स्थापित किया था। भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत किस कंपनी से हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में हुआ था स्टार्ट, 1600 ईस्वी में। चलते हैं प्रश्न संख्या 90 में। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का प्रमुख केंद्र पांडिचेरी था। टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? तो ये मैसूर का था। टीपू सुल्तान को किस युद्ध में मारा गया? श्रीरंगपट्टनम युद्ध 1799 में। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी वीरता और साहस के कारण। हैदराबाद के निजाम किसके अधीन थे? मुगल सम्राट के अधीन थे, मुगल सम्राट के अधीन थे। प्रश्न है 95, मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका राजधानी था पुणे। अंग्रेजों ने मराठों को किस युद्ध में पराजित किया था? तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में, जो 1817 से 1818 में हुआ था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये मेरठ से हुआ था। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसमें झांसी की रानी थी, टप्प्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह, जो बिहार से कुंवर सिंह थे। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्या कहा? इसका नाम सिपाही विद्रोह रखा। अभी 100 प्रश्न हो चुका है और 101 प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 101 प्रश्न। 1857 की क्रांति किस भारतीय इतिहासकार ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? वीडी सावरकर ने कहा था। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी शासक की जगह किसने ले ली? क्राउन ने, ब्रिटिश क्राउन ने ले ली। कंपनी शासक कब समाप्त हुआ था? कंपनी शासन कब समाप्त हुआ था? 1858 ईस्वी में समाप्त हुआ था। 1858 ईस्वी में कौन सा अधिनियम लागू हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1858 लागू हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए पहला वायसराय किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड कैनिंग को किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका नाम है। प्रश्न के 108, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किसने दो भागों में विभाजित किया? तो ये गर्म दल और नरम दल था, दो भाग था, गर्म दल और नरम दल। प्रश्न संख्या 110, गर्म दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिसको लाल बाल पाल कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 111, नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं, जो कलकत्ता के थे। 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। केसरी और मराठा पत्रिका किसने संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्रश्न है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो ये जनरल डायर ने दिया था। प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 120, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? तो इसका श्रेय जो है पूरी तरह महात्मा गांधी को जाता है। प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, 1922 ईस्वी में। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया? चौरी चौरा हिंसा के कारण हुआ था। साइमन कमीशन कब भारत आया? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? भारतीय युवाओं के नेताओं ने दिया था, भारतीय युवाओं के नेताओं ने दिया था साइमन गो बैक। लाला लाजपत राय का भी नाम इसमें आता है, जिनको लाठी से मारा गया था और उसके बाद उन्होंने बोला था कि मेरे हर एक ताबूत का जो है हिसाब देश के युवाओं जरूर लेगा। इस तरह से प्रश्न संख्या 126 है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज हुआ था, इनको लाठीचार्ज के बाद इनका मृत्यु हो गया था। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में हुआ था पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है।
नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को हुआ था, जिसे डांडी मार्च भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 130, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई? साबरमती आश्रम से हुआ था। दांडी मार्च कितने दिन तक चला था? तो 24 दिन तक चला था। दांडी मार्च की यात्रा दूरी कितनी की थी? तो 240 मील, लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा था। दांडी यात्रा किस आंदोलन का हिस्सा था? दांडी यात्रा जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी जी कब गए थे? 1931 ईस्वी में गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। 139 क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये मुंबई से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की? आज़ाद हिंद फौज का शुरुआत किया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? ये भी सुभाष चंद्र बोस ही ने कहे थे। दोस्तों, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 148 से भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रश्न है 149, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 50 है, भारतीय संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो थे भारतीय संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, आज हमने 150 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किया है। इससे पहले हमारे चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ, जो हर प्रश्न NCERT बेस्ड होगा। तब तक के लिए जय हिंद।